नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक के बाद एक कई विकेट गिरने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में बड़ी टूट देखी जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा की विदाई के बाद अब एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने का जल्द ऐलान कर सकते हैं। ये बड़े नेता दक्षिण भारत से आते हैं, यानी अब पश्चिम के बाद दक्षिण में भी कांग्रेस में बगावत होने वाली है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर अब कांग्रेस को बाय बाय कह सकते हैं। खबरों की मानो तो एक कार्यक्रम के दौरान थरूर ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। यानी उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, जिससे साफ है कि अब थरूर ने भी कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया है। अगर थरूर ने कांग्रेस छोड़ी तो ये सोनिया से लेकर राहुल और खड़गे के लिए दक्षिण में बड़ा झटका होगा। मिलिंद देवड़ा के बाद थरूर ने दिया राहुल को झटका। क्या 2024 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे थरूर? क्यों बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं शशि थरूर? कैसे कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगाड़ रहे हैं दिग्गज नेता? अभी कांग्रेस मिलिंद देवड़ा के नुकसान से उभर भी नहीं पाई थी कि पार्टी से एक और बड़े नेता बीजेपी में जाने का प्लान बना रहे हैं। इस नेता की विदाई से कांग्रेस को दक्षिण यानी खासतौर से केरल में बड़ा झटका लग सकता है। केरल को लेकर कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी। अगर थरूर पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि शशि थरूर ने कहा क्या है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। थरूर ने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें तो लाएगी, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी सीटें गिरेंगी यानी कम होंगी। बीजेपी के संभावित सहयोगी अब समर्थन देने को तैयार नहीं होंगे और इसके बजाय विपक्षी गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। केरल साहित्य महोत्सव में बोलते हुए थरूर ने कहा, मुझे अब भी उम्मीद है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि सरकार ना बन सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अधिक से अधिक राज्यों में विभिन्न दलों से समझौता कर लेगी ताकि हार से बचा जा सके। सीट बंटवारे का पैटर्न हर राज्य में अलग होगा। इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे का पैटर्न अलग अलग राज्यों में अलग होगा। उन्होंने दो पड़ोसी राज्यों केरल और तमिलनाडु का उदाहरण दिया। उन्होंने आगे कहा, केरल में यह कल्पना करना लगभग असंभव है कि विपक्षी गठबंधन के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी यानी सीपीआई-एम और कांग्रेस कभी सीट बंटवारे पर सहमत होंगे। लेकिन तमिलनाडु में ठीक बगल में सीपीआई और सीपीआई-एम, कांग्रेस और डीएम के सभी एक साथ सहयोगी हैं और यहां कोई विवाद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को वोट दे, क्योंकि मोदी मोदी का नारा लगाने वालों को पता होना चाहिए कि केवल वाराणसी के लोग ही वोट कर सकते हैं। हम अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर उम्मीदवार को चुनेंगे। कांग्रेस सांसद के इन बयानों के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो वो ये मान रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम होंगी। लेकिन वो पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को भी जानते हैं, जिसके आगे इंडी गठबंधन कभी भी नहीं ठहरता। मोदी की लहर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का डंका बजा था और इस बार बीजेपी राम मंदिर की कामयाबी पर सवार होकर जनता के बीच, ऐसे में सीटें कम होने का सवाल ही नहीं होता। इधर बीजेपी ने इस बार 400 के पार का नारा देना अभी से शुरू कर दिया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इंडी गठबंधन से काफी आगे है। वहीं इंडी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का मसला ही नहीं सुलझ पाया है। यानी बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को धूल चटाने की तैयारी कर चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस का यहाँ पर कहें कि जो कांग्रेस का एक्शन प्लान है, उस पर बीजेपी का एक्शन प्लान भारी पड़ रहा है। इसी के तहत अब दक्षिण में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता पर बीजेपी दांव लगा सकती है, जिसको लेकर बीजेपी नेतृत्व यानी अमित शाह ने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ा है, वैसे ही कयास हैं कि थरूर भी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में विदेश नीति के मामले में मैं पीएम मोदी का आलोचक था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं, उतने कभी नहीं रहे। जी हाँ, G20 समिट के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था और इसी दौरान एक और बयान दिया था जिस पर कांग्रेस में खूब हंगामा देखने को मिला था। थरूर ने कहा था,
मुझे याद है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी। उनमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा भी किया था। अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वो अनुकरणीय है। वास्तव में ये इससे बेहतर नहीं हो सकता था। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे। थरूर ने कहा कि मैं अपनी शुरुआती आलोचना वापस लेकर खुश हूं। वैसे शशि थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ करके कांग्रेस नेतृत्व से नाराजगी मोल ले चुके हैं। उन्होंने कई बार राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, जो ये संकेत है कि आने वाले कुछ दिनों में थरूर की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वैसे बीजेपी नेताओं के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें किसी से छिपी नहीं हैं। बीते अक्टूबर जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, उस वक्त शशि थरूर ने जिस तरह से खड़गे को चुनौती दी थी, उस वक्त भी थरूर को लेकर पार्टी में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में थरूर और खड़गे के नाम सामने आने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में खड़गे को जीत मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस नेताओं में गिना जाता है। वहीं शशि थरूर कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्हें G23 कहकर पुकारा जाता है, जिन्होंने सोनिया और राहुल या कहे कि गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कांग्रेस में संगठनात्मक सुधारों की अपील करने वाले G23 गुट के ज्यादातर शीर्ष नेता जैसे कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि शशि थरूर ने पार्टी में रहते हुए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। थरूर कैंप ने नतीजे आने से पहले ही इस चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री को खत लिखकर चुनावी प्रक्रियाओं पर बड़े सवाल उठाए थे। उस वक्त से ही थरूर पार्टी नेतृत्व के निशाने पर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। वैसे इस वीडियो को लेकर थरूर की सफाई भी सामने आई थी। जब थरूर से पूछा गया कि क्या ये आपका आखिरी चुनाव है, आपका ये कहते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसका जवाब देते हुए थरूर ने कहा था, मेरा मानना है कि एक समय ऐसा आता है जब आपको युवा लोगों के लिए जगह बनानी होती है। ये मेरी सोच है, लेकिन राजनीति में एक और नारा है, कभी ना मत कहो। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं अपने आखिरी चुनाव की तरह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो ये तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए मेरी 20 साल की सेवा होगी और मैं खुशी खुशी पद छोड़ सकता हूं। केरल के वायनाड से ही सांसद राहुल गांधी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो सामाजिक न्याय और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में लगातार टूट देखी जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले रविवार यानी 14 जनवरी को कांग्रेस को अलविदा कहकर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने वाले महाराष्ट्र के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दल में लंबे समय से उन्हें किनारे लगाने की कोशिश हो रही थी। यही वजह है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और यही हाल फिलहाल शशि थरूर का है। उन्हें भी लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिससे ये कयास लग रहे हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। मिलिंद देवड़ा ने यहां पर बताया जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस में मैं 2004 में शामिल हुआ वो 2024 की कांग्रेस पार्टी से कई मायनों में अलग है। राजनीति के प्रति इसका दृष्टिकोण, मानव संसाधनों से निपटने का तरीका, संगठनात्मक क्षमताएं, मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण, विपक्ष के रूप में भूमिका, रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम करना या विनाशकारी विपक्ष के रूप में, ये सब अलग है। पार्टी मौलिक रूप से बदल चुकी है। 4 दिसंबर 1976 को मुंबई में जन्मे मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के मजबूत नेता माने जाते थे। मुंबई शहर में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी, जबकि कांग्रेस से उनके परिवार का 55 साल का पुराना नाता रहा। 15वीं लोकसभा के सबसे युवा सदस्य के रूप में देवड़ा को पहचान मिली थी। वो महज 27 साल की उम्र में सांसद बने थे। 2004 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जयवंती बेन मेहता को 10,000 वोटों से हराया था और यहाँ पर 2009 मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जीत हासिल हुई थी। देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा सीनियर नेता और कांग्रेस के मजबूत नेता रहे, लेकिन अब मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में नहीं है। यहां पर वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। यानी महाराष्ट्र में जितना बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है, अब उससे बड़ा झटका केरल में भी लग सकता है। फिलहाल जो कयास लग रहे हैं, अटकलें लग रही हैं, उन खबरों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि थरूर कुछ दिनों में ही यह ऐलान कर सकते हैं कि वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं या पार्टी को विदा कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कयास हैं, इन पर अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि थरूर कुछ दिनों में बड़ा एक्शन ले सकते हैं।
आपको ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।